आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे रेलवे जोन्स ऑफ इंडिया के बारे में और इसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जो कि यूपीएससी ने पूछे हैं अलग अलग एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पे देख सकते हो आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। ये आरपीएफ के अंदर पूछा है, एसआई के अंदर, ये हमारा एसएससी के अंदर पूछा है ये वाला क्वेश्चन। उसके बाद ये हमारा सीएपीएफ 2023 के अंदर पूछा है, ये हमारा एनडीए के अंदर पूछा है। ठीक है, तो सारे प्रीवियस क्वेश्चन हम करने वाले हैं। और वीडियो स्टार्ट होने से पहले बता दूं दोस्तों की जो हमारी ये सीरीज है ज्योग्राफी की चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो, वहाँ पे जितने भी टॉपिक्स हैं उसके सारे टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने कराए हैं विद सोर्सेज कि जो क्वेश्चन है वो आखिर कहाँ से पूछा है। अगर उसका एनसीईआरटी में सोर्स है तो उसका स्क्रीनशॉट के साथ हमने करे हैं। जैसे इस वीडियो से पहले हमने ओशन करंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे हैं, ओशन करंट से पहले हमने ग्रासलैंड से करे हैं। ठीक है, उससे पहले और भी हमने करे हैं। तो वो सारा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा उसका, उसके अंदर आपको सीरीज वाइज मिल जाएगा। तो फिलहाल अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, रेलवे जोन्स ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं। तो देखो रेलवे जोन्स ऑफ इंडिया में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बेसिकली इन ये जो रेलवे के जोन है इंडिया के, इनके हेडक्वार्टर्स मैच द फॉलोइंग में आते हैं। बेसिकली यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि आपको रेलवे जोन याद हो और उसका हेडक्वार्टर याद हो तो आपका कोई भी क्वेश्चन लगभग तय कि आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी देखो आप, जितने भी क्वेश्चन है ये हमारा एनडीए के अंदर पूछा है, एनडीए 2022 के अंदर। इसमें यहाँ पे रेलवे जोन दे रखा है और यहाँ पे हेडक्वार्टर दे रखा है। तो इनके मैच द फॉलोइंग पूछ लिए हैं कि ईस्टर्न सेंट्रल कौन सा हेडक्वार्टर है, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर का कौन सा हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो इस तरह से पूछा है। ऐसे ही हमारा सीडीएस 1 2022 के अंदर भी यही पूछा है कि साउथ ईस्टर्न का हेडक्वार्टर कहाँ है बता दो, साउथ वेस्टर्न का कहाँ है बता दो। ठीक है, तो इस तरह के ही रेलवे जोन और फिर इसका हेडक्वार्टर, तो सेम पैटर्न है, यहाँ से इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा बेसिक देख लेते हैं। ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन है दोस्तों आपको क्लास 12 की एनसीईआरटी जो है वहां पे मिल जाएगी, तो मैंने भी वहीं से उठा के कॉपी पेस्ट किया है। तो देखो रेलवे गॉज के बारे में बता रखा है कि जो रेलवे की पटरी होती है ना उसका डिवीजन बता रखा है। तो उसे इसने 4 तरीकों में डिवाइड कर रखा है। एक तो होता है ब्रॉड कैटेगरी, ब्रॉड कैटेगरी जिसकी जो ब्रेड्थ है, जिसकी जो विड्थ है, ये हमारी 1.5 मीटर के करीब होती है। ठीक है, 1.5 मीटर के करीब ये जो हमारी विड्थ है ये होती है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो इसकी फोटो। उसके बाद हमारी स्टैंडर्ड होती है, स्टैंडर्ड हमारी थोड़ी सी कम होती है, 1.44 मीटर की होती है इसकी ब्रेड्थ। उसके बाद मीटर गॉज होता है जिसकी 1 मीटर होती है, और एक स्मॉलर गॉज होते हैं। ठीक है, स्मॉलर गॉज जो होते हैं हमारे हिली एरियाज में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये कैटेगरी है, इस पे क्वेश्चन तो कभी आए नहीं है बट थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है ये मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये एनसीईआरटी के अंदर भी दे रखा है। इस पे एक बार क्वेश्चन भी पूछा है कि जो ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे होते हैं वो कौन से होते हैं। तो देखो ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे वो रेलवे होते हैं जो कि कॉन्टिनेंट के अक्रॉस रन करते हैं। और क्यों रन करते हैं, क्योंकि वो किसी प्रकार का गुड होता है वो एक्सपोर्ट करते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री के ऊपर। ठीक है, तो इकोनॉमिक रीजन होते हैं इनके, पॉलिटिकल रीजन होते हैं। तो इनके एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए। ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे कौन कौन से, देखो हमारा एक तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे है, इस पे हमारा क्वेश्चन आ रखा है। ट्रांस कैनेडियन रेलवे है, द यूनियन एंड पैसिफिक रेलवे है, ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे और ओरिएंट एक्सप्रेस। ये जो 5 हैं ये हमारे ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे के अंदर आते हैं। तो इसमें आपको थोड़ा बहुत ये पता होना चाहिए कि जो फॉर एग्जांपल जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे है ये कहाँ से कहाँ तक चलती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, जैसे आपको ट्रांस कैनेडियन रेलवे का भी पता होना चाहिए। तो बस इतना आपको पता हो तो आपका काम बन जाएगा, क्योंकि अभी तक इसमें अगर बात करूं तो यूपीएससी ने क्वेश्चन केवल यहाँ से पूछा है, जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे केवल इसी से क्वेश्चन पूछा है एक बार। बाकी यहाँ से नहीं पूछा, बट आगे का कुछ पता नहीं है, कहीं से भी पूछ सकता है, तो आप स्टार्टिंग से प्रिपेयर करके चलो। तो देखो ट्रांस साइबेरियन रेलवे की अगर हम बात करें तो ये हमारी कहाँ से चलती है, ये हमारी सेंट पीटरबर्ग से चलती है रशिया में। सेंट पीटरबर्ग से चल के ये कहाँ पे जाती है, व्लादिवोस्तोक। ठीक है, ये जो जगह है यहाँ तक जाती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कहाँ से कहाँ तक जाती है। ठीक है, उसके बाद इसमें यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ रखा था एक बार यूपीएससी ने थोड़ा डिटेल में कि ये कौन कौन सी चीजों को क्रॉस करती है। तो इट रन अक्रॉस द यूराल माउंटेन ऑफ ऑब, येनिसेई रिवर इन चिंता, इज एन इम्पोर्टेंट एग्रो सेंटर एंड इरकुत्स्क, ये रशियन नाम है, एंड फर सेंटर। ठीक है, तो बस आपको ये याद रखना है कि एक तो यूराल माउंटेन क्रॉस करती है, येनिसेई रिवर क्रॉस करती है, और हमारा कहाँ से चलती है, सेंट पीटरबर्ग से चलती है, और कहाँ पहुंचती है, व्लादिवोस्तोक। ठीक है, यहाँ पहुंचती है। ऐसे ट्रांस कैनेडियन में आपको क्या याद रखना है कि कहाँ से रन करती है हमारी ये। दिस इज द 7,000 लॉन्ग रेल लाइन इन कनाडा, रन्स फ्रॉम हैलिफैक्स। ठीक है, हैलिफैक्स से इन द ईस्ट टू वैंकूवर, हैलिफैक्स से वैंकूवर तक जाती है। ठीक है, एंड पासेस थ्रू मॉन्ट्रियल, ओटावा, ये सब छोड़ दो, हैलिफैक्स से वैंकूवर तक जाती है, आपको याद रखना है। द यूनियन पैसिफिक रेलवे हमारी कहाँ से है, ये हमारी न्यूयॉर्क को कनेक्ट करती है, अटलांटिक कोस्ट को टू सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, यहाँ तक जाती है हमारी। ऐसी ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कनेक्टिविटी कॉन्टिनेंटल रेलवे हमारी कहाँ तक जाती है, दिस रेल लाइन रन वेस्ट ईस्ट अक्रॉस द सदर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट फ्रॉम पर्थ टू सिडनी ऑन द ईस्ट कोस्ट पासिंग थ्रू ये। ठीक है, तो पर्थ और सिडनी को कनेक्ट करती है ये वाली। और ओरिएंट एक्सप्रेस जो है, ये ओरिएंट का मतलब होता है ईस्ट। ठीक है, तो ओरिएंट एक्सप्रेस हमारी क्या आती है, पेरिस से जाती है इस्तांबुल। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए।
मेजरली आपको जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे है इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इस पे एक बार क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है। ट्रांस साइबेरियन, ट्रांस कैनेडियन, ये दोनों आपको पता होने चाहिए। तो चलिए अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अपने ये रेलवे जोन्स के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। तो देखो इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो 18 रेलवे जोन्स हैं, और अगर हम कोलकाता मेट्रो रेलवे को मिला दें तो 19 रेलवे जोन्स होते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि जो हमारा कोलकाता का मेट्रो रेलवे है वो भी हमारा रेलवे के अंदर ही आता है। तो इसलिए कहीं कहीं जगह पे आपको 19 भी मिलेगा, कहीं कहीं पे 18 भी मिलेगा, ठीक है। तो अभी ये जो हमारा रेलवे जोन्स है ये हमारा डायरेक्शंस में डिवाइडेड है। फॉर एग्जांपल जैसे ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आप देख रहे हो, तो नॉर्थ ये हमारा ये हो गया, साउथ हमारा ये हो गया, ईस्ट हमारा ये हो गया, और वेस्ट हमारा यहाँ पे है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इन्होंने डिवाइड कर रखा है। तो देखो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में जो हमारे रेलवे जोन्स हैं, जो हमारी जगह है, वो हमारे पांच जो चार महानगर हैं इंडिया के वो हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे नॉर्थ में हमारा क्या है, दिल्ली है, ठीक है। साउथ में हमारा चेन्नई जो महानगर है, ईस्ट में हमारा कोलकाता, और हमारा वेस्ट में मुंबई, ठीक है। तो ये जो चार हैं हमारे ये क्वाड्रिलेटरल, देखो यहाँ पे नॉर्थ में दिल्ली, फिर यहाँ पे हमारा वेस्ट में मुंबई, साउथ में हमारा चेन्नई, और ईस्ट में हमारा ये कोलकाता, ठीक है। तो ये जो है हमारे चार महानगर हैं, तो इसी से इनका नाम भी पड़ रखा है। देखो जो हमारा नदन साइड का जो हेडक्वार्टर होगा, नदन जोन होगा रेलवे का, वो दिल्ली के अंदर होगा उसका हेडक्वार्टर, ठीक है। सदर्न जोन का होगा उसका चेन्नई में होगा, ईस्टर्न का होगा वहाँ पे कोलकाता में, और फिर जो वेस्टर्न का होगा वो हमारा कहाँ होगा, मुंबई में होगा। अब देखो सेंट्रल का कहाँ होगा, ये जो हमारा सेंटर है, तो सेंटर का भी मुंबई में होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो मुंबई के दो हेडक्वार्टर्स हैं, दो नहीं, एक तरह से आपको अभी आगे आगे पता चलेगा कि इसके मुंबई के और भी हेडक्वार्टर्स हैं, क्योंकि जो कोंकण रेलवे है ये भी हमारी मुंबई के अंदर आती है। तो ये आपको याद रखना है कि नॉर्थ नॉर्थ में हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में, साउथ में कहाँ है, चेन्नई में, ईस्ट में कोलकाता, और वेस्ट में हमारा मुंबई। ये तो हमारा होगा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। ये आपको ऐसे ही मैप में अपने जो नोट्स कॉपी है उसमें ऐसी मैपिंग के थ्रू आपको बना के करना है। अब देखो नॉर्थ ईस्ट में हमारा कौन सा है, नॉर्थ ईस्ट में है हमारा गोरखपुर, ठीक है। सिंपल जो नॉर्थ ईस्ट है हमारा, देखो यहाँ पे देख भी सकते हो, नॉर्थ ईस्ट में हमारा कौन सा है, गोरखपुर है। उसके बाद नॉर्थ वेस्ट में हमारा जयपुर है, नॉर्थ वेस्ट में हमारा जयपुर है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे भी मैप में देखो तो नॉर्थ वेस्ट में हमारा ये जयपुर जो है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में आ रहा है। अब उसके बाद हम बात करें नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर की, तो ये हमारा गुवाहाटी है, ये आपको याद रखना है। कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर में। तो नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर दोस्तों, फ्रंटियर जो है वो गुवाहाटी में है, जो कि हमारा आसाम के अंदर पाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हमारा सेंट्रल में, जो हमारा सेंट्रल है, फॉर एग्जाम्पल ये सेंट्रल है। अब ये हमारा वेस्टर्न में किसका है, मुंबई है। अब वेस्ट सेंट्रल में किसका है, यानी कि वेस्ट सेंट्रल में, यानी कि सेंटर और वेस्ट के बीच में किसका है, जबलपुर। जबलपुर जो कि हमारा मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। ये हमारा जबलपुर हो गया, तो ये हमारा वेस्ट सेंट्रल में पड़ता है। ऐसे ही हमारा ईस्ट सेंटर में क्या पड़ता है, ईस्ट सेंटर में हमारा हाजीपुर पड़ता है, ठीक है। ईस्ट सेंटर में हमारा हाजीपुर पड़ता है, यहाँ पे देख सकते हो, ये रहा हमारा हाजीपुर, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा साउथ में। अब साउथ में अगर हम आए तो साउथ का तो हमने बता दिया हेडक्वार्टर कहाँ होता है, चेन्नई के अंदर होता है। अब साउथ सेंट्रल जो है, देखो सेंट्रल और साउथ के बीच में जो होता है उसे साउथ सेंट्रल कहते हैं। साउथ सेंट्रल हमारा कहाँ पर है, सिकंदराबाद में, यहाँ पे देख सकते हो। ये देखो चेन्नई और उसके बीच में ना हमारा यहाँ पे सिकंदराबाद हमारा साउथ सेंट्रल आता है। उसके बाद हमारा जो साउथ ईस्टर्न है, साउथ में ईस्टर्न, ठीक है, साउथ ईस्टर्न जो है ये वाली डायरेक्शन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर भी कोलकाता है, ठीक है। तो कोलकाता के देखो दो हेडक्वार्टर देख लिया हमने अभी तक। एक तो ईस्टर्न हेडक्वार्टर जो है वो भी कोलकाता में है, और जो हमारा साउथ ईस्टर्न हेडक्वार्टर है वो भी हमारा कोलकाता के अंदर ही है, ठीक है। अब साउथ ईस्टर्न सेंट्रल, यानी कि साउथ ईस्ट में ही सेंट्रल में कौन सा लाई करता है, बिलासपुर लाई करता है, ठीक है। जो बिलासपुर है ये भी हमारा क्या है, हेडक्वार्टर है साउथ ईस्टर्न सेंट्रल का, ठीक है। ये सारे मैंने यहाँ पे नीचे लिख रखे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे हम थोड़ा बहुत समझ रहे हैं बस। तो ये तो हमने पढ़ लिया। और ऐसे ही अब हमारा जो साउथ वेस्टर्न है, जो वेस्टर्न पार्ट है साउथ वेस्टर्न, ये हमारा हुबली के अंदर है, कर्नाटका, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर हमारा हुबली के अंदर है, साउथ वेस्टर्न का। अब यहाँ पे कुछ आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन याद रखनी है, जैसे मैंने ये ग्रीन एरो बना रखे हैं ना, ग्रीन एरो भी हमारे हेडक्वार्टर्स ही हैं। फॉर एग्जाम्पल ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर का हेडक्वार्टर कहाँ है, हमारा गुवाहाटी के अंदर है, जो कि आसाम में है। अब ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन जो होता है, ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन हमारा कहाँ है, ये हमारा भुवनेश्वर के अंदर है, ठीक है। ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन जो है हमारा भुवनेश्वर के अंदर है, यहाँ पे देख सकते हो। ऐसे ही हमारा जो है अभी जो लेटेस्ट अभी रेलवे जोन ऐड हुआ है वो हमारा सदर्न कोस्ट रेलवे जोन ऐड हुआ है, जो कि हमारा है विशाखापट्टनम में, ठीक है। विशाखापट्टनम में हमारा सदर्न कोस्ट रेलवे जोन ऐड हुआ है, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये हमारे सारे रेलवे जोन है, इनको आपको अपने नोट्स की कॉपी में ऐसे ही बना के लिखना है। यहाँ पे अपना नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट करना है। यहाँ पे ईस्ट में हमारा कोलकाता आ गया, वेस्ट में हमारा मुंबई आ गया, नॉर्थ में हमारा दिल्ली आ गया, और यहाँ पे हमारा क्या आ गया, चेन्नई आ गया, जो चार महानगर है। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में गोरखपुर, उसके और आगे जाए फ्रंटियर में तो गुवाहाटी, ठीक है। फ्रंटियर में गुवाहाटी, फिर वेस्ट में हमारा क्या है, यहाँ पे जयपुर है, तो यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट का जयपुर हो गया।
उसके बाद यहाँ पे हमारा जबलपुर हो गया मध्य प्रदेश में, जो वेस्ट सेंट्रल है। और ऐसे ही हमारे ईस्ट सेंट्रल कौन सा हो गया, हाजीपुर हो गया। और ये हमारे क्या नाम है, अब साउथ में अगर हम आए तो साउथ में हमारा चेन्नई है, और चेन्नई से पहले हमारा सिकंदराबाद पड़ता है, इधर हमारा पड़ता है हुबली, जो कि हमारा कहाँ है, कर्नाटका के अंदर, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही हमारा साउथ ईस्ट में आए तो साउथ ईस्ट में भी हमारा हेडक्वार्टर कोलकाता में पड़ेगा, और साउथ ईस्ट के सेंटर में आए तो बिलासपुर पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर हम वो देखें, अभी जो न्यूली ऐड हुआ है वो हमारा विशाखापट्टनम है, जो कि साउथ कोस्ट रेलवे जोन है, ठीक है। तो ये कोस्ट आपको याद रखना है, कई लोग इसमें कन्वर्ट कि ये साउथ कोस्ट रेलवे जोन है, साउथ रेलवे जोन नहीं है। साउथ रेलवे जोन हमारा चेन्नई है, साउथ कोस्ट रेलवे जोन अगर कहे तो आपको विशाखापट्टनम में टिक करना है। ऐसे ही हमारे जो ईस्ट रेलवे जोन कहे तो कोलकाता होगा उसका आंसर, लेकिन ईस्ट कोस्ट अगर बोल दे, तट पर ही है जो, मतलब कोस्ट पे हो जाए, तो वो हमारा भुवनेश्वर होगा। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है 3-4 बार बना के अपना याद कर लेना है इस मैप के थ्रू। अभी थोड़ा इसके क्वेश्चन पे कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हो ये लिस्ट है, सारे आपने देख लिया। यहाँ पे नॉर्थ सेंट्रल हमारा कौन सा था, इलाहाबाद था। हाँ, नॉर्थ सेंटर शायद हमने डिस्कस नहीं किया दोस्तों, तो नॉर्थ में जो सेंटर है उसका भी हमारा इलाहाबाद ही होगा। तो नॉर्थ सेंट्रल हमारा इलाहाबाद था, नॉर्थ में हमारा दिल्ली था, नॉर्थ वेस्ट में हमारा जयपुर था, नॉर्थ ईस्ट में हमारा गोरखपुर था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर में गुवाहाटी था, वेस्ट में हमारा मुंबई था, वेस्ट सेंट्रल में जबलपुर था जो कि मध्य प्रदेश में आता है, ईस्ट में हमारा कोलकाता था, ईस्ट सेंट्रल में हमारा हाजीपुर था, साउथ में हमारा चेन्नई था, साउथ सेंट्रल में सिकंदराबाद था, साउथ वेस्ट में हमारा हुबली था जो कि कर्नाटका में, साउथ ईस्ट में कोलकाता था, और साउथ ईस्ट सेंट्रल में बिलासपुर। ईस्ट कोस्ट जोन, देखो कोस्ट वाला जो है आपको याद रखना है, कोस्ट जोन हमारा भुवनेश्वर, साउथ कोस्ट जोन अगेन कोस्ट जोन हमारा विशाखापट्टनम। फिर जो सेंट्रल है हमारा वो हमारा मुंबई है, और जो मेट्रो लाइन है, मेट्रो रेल का जो हेडक्वार्टर है हमारा, वो हमारा कोलकाता के अंदर ही है। यहाँ पे देख सकते हो मेट्रो रेल का जो है हेडक्वार्टर वो भी कोलकाता में है। इसको अगर इंक्लूड कर देंगे तो हमारा 19 हेडक्वार्टर हो जाएंगे। और जो हमारा कोंकण रेलवे है ये भी हमारा मुंबई के अंदर ही आता है। तो दोस्तों ये हमारे सारे के सारे हेडक्वार्टर्स थे। अभी फटाफट इसके प्रीवियस क्वेश्चन करते हैं हमारे। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन ये एसएससी सीजीएल के अंदर पूछा है, द रेलवे सिस्टम कनेक्टिंग सेंट पीटरबर्ग टू व्लादिवोस्तोक इज व्हाट। तो ये हमने वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि ये आपको याद रखना है, जो ये ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज है कौन सी स्टेशन किसको कनेक्ट करता है। तो देखो सेंट पीटरबर्ग को जो कनेक्ट करता है व्लादिवोस्तोक से, वो कौन सा हमारा ट्रांस साइबेरियन रेलवे है ना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, देखो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं, अमूर रेलवे, ट्रांस बैकाल रेलवे, जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं, ये हमारा आरपीएफ एसआई के अंदर पूछा है, रेलवे प्रोटेक्शन पुलिस के अंदर, ट्रांस साइबेरियन रेल कनेक्ट सेंट पीटरबर्ग टू व्हाट। अब यहाँ पे थोड़ा घुमा के पूछा कि ट्रांस साइबेरियन रेल जो कि हमारी सेंट पीटरबर्ग से चलती है वो कहाँ तक पहुँचती है, किसको कनेक्ट करती है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो है व्लादिवोस्तोक जो भी इसका नाम है इसको कनेक्ट करती है हमारी, ठीक है। तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर डी ही होगा। आगे बात करते हैं हमारा सीएपीएफ 2023 के अंदर क्या पूछा है कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे फ्रॉम सेंट पीटरबर्ग टू व्लादिवोस्तोक डज नॉट क्रॉस व्हाट। ये इन्होंने थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लिया कि जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे है जो सेंट पीटरबर्ग से चलता है यहाँ तक, वो कौन सी चीज़ें क्रॉस नहीं करता है, ठीक है। तो अटाई रेंज क्रॉस करता है, यूराल माउंटेन क्रॉस करता है, ये हमारी येंसाई रिवर भी क्रॉस करता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसलिए मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया था कि इसमें ये क्वेश्चन पूछ रखा है। देखो यूराल माउंटेन हमारा क्रॉस करता है, ये हमारा येंसाई रिवर भी क्रॉस करता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्रॉस करता है। बट जो हमारा ये है क्या बोलते हैं, ये कॉकस माउंटेन ये हमारा क्रॉस नहीं करता, और यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ये काफी ट्रिकी क्वेश्चन पूछा था सीएपीएफ 2023 ने ट्रांस साइबेरियन रेलवे पे, ठीक है। इसके बाद हमारे कोई भी ट्रांस साइबेरियन रेलवे पे क्वेश्चन नहीं है, सारे हमारे क्वेश्चन हमारे रेलवे जोन पे ही हैं। अभी आगे बात करते हैं, ये मैच द फॉलोइंग बोला है इसने एनडीए 2022 के अंदर। यहाँ पे रेलवे जोन दे रखा है, यहाँ पे हेडक्वार्टर है, आपको मैच द फॉलोइंग करना है। तो देखो सबसे पहले क्या बोला इसने, ईस्ट सेंट्रल, ईस्ट सेंट्रल यानी कि ईस्ट में तो हमारा कोलकाता है, अब ईस्ट सेंट्रल में हमारा कौन सा होगा, ठीक है। तो देखते हैं ईस्ट सेंट्रल में हमारा कौन सा होगा। तो ईस्ट तो हमारा ये हो गया, ईस्ट सेंट्रल में हमारा हाजीपुर हो गया है ना। तो ईस्ट सेंट्रल का तो हमारा क्या होगा, ईस्ट सेंट्रल का तो हमारा हाजीपुर होगा। हाजीपुर देखते हैं, तो ए का तो 3 हो जाएगा हमारा, ये तो सिंपल है। अब नॉर्थ ईस्ट में हमने पढ़ा था गोरखपुर है, और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर में हमारा गुवाहाटी है। देखो नॉर्थ ईस्ट में हमारा गोरखपुर है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर की अगर बात करें तो गुवाहाटी है, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट में तो हमारा गोरखपुर है, तो गोरखपुर का हमारा कौन सा आएगा, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है, बी का हमारा 1 हो जाएगा, ए का 3 हुआ, बी का 1 हुआ। अब नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर हमारा गुवाहाटी में है, तो ये जो मेलेगांव है ये गुवाहाटी के अंदर ही आता है, तो ये आपको याद रखना है। कई जगह गुवाहाटी ना लिख के मेलेगांव दे देगा, तो ये आपको थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है। तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर हमारा सी का 4 हमारा हो जाएगा। फिर हमारा नॉर्थ वेस्टर्न हमारा सिंपल सी चीज़ है, तो जयपुर है, ठीक है। तो ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एनडीए 2022 के अंदर पूछा है। अगला क्वेश्चन हमारा सीडीएस 1 2022 के अंदर पूछा है, क्या बोला है इसने, मैच द फॉलोइंग करनी है अगेन, रेलवे जोन है यहाँ पे और इसके हेडक्वार्टर्स हैं। तो देखो सबसे पहले क्या कह रहा है, साउथ ईस्टर्न कहाँ है,
साउथ ईस्टर्न, ठीक है, साउथ में ईस्ट में। उसके बाद साउथ सेंट्रल पूछा है, साउथ वेस्टर्न पूछा है, साउथ ईस्ट सेंट्रल पूछा है। तो देखो साउथ ईस्टर्न हमारा कहाँ पर है, साउथ ईस्टर्न ये हमारा कोलकाता के अंदर है। देखो जो कोलकाता है उसके दो हेडक्वार्टर्स हैं, एक तो हमारे ईस्टर्न का भी है और ये साउथ ईस्टर्न का भी है। तो देखो साउथ ईस्टर्न का तो हमारा कौन सा हो गया, कोलकाता हो गया। और साउथ ईस्ट सेंट्रल का क्या है, बिलासपुर है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो साउथ ईस्टर्न का हमारा हो गया कोलकाता, तो ए का तो हमारा हो गया 2। और साउथ ईस्ट सेंट्रल जो इसने बोला था ये हमारा कौन सा हो गया, बिलासपुर हो गया, तो डी का हो गया 3। अब साउथ वेस्टर्न पूछा है इसने, तो साउथ वेस्टर्न हमारा कौन सा है, हुबली है, जो कि हमारा कहाँ है, कर्नाटका के अंदर आ जाता है। देखो यहाँ पे साउथ हमारा वेस्टर्न में हमारा हुबली है। और साउथ सेंट्रल में कौन सा है, साउथ सेंट्रल में हमारा सिकंदराबाद है, ठीक है। तो साउथ सेंट्रल में हमारा सिकंदराबाद है, तो इस हिसाब से हमारा बी का हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। 2 1 4 3, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। CDS 1 2022 के अंदर पूछा है। अगला क्वेश्चन हमारा एनडीए 2018 के अंदर पूछा है, सेम चीज, रेलवे जोन और हेडक्वार्टर्स। तो बस आपको इस टॉपिक के अंदर बस ये एक बार आप रट लोगे, जो टेबल है ये अगर आप रट लोगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन में नहीं फंसोगे। तो यहाँ पे पूछा है इसने वेस्ट सेंट्रल कौन सा है, फिर साउथ ईस्ट सेंट्रल कौन सा है, अच्छा, फिर ईस्ट सेंट्रल कौन सा है, और हमारा नॉर्थ ईस्टर्न कौन सा है। तो नॉर्थ ईस्टर्न हमारा कौन सा है, गोरखपुर है, सिंपल है। और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर पूछ ले तो हमारा गुवाहाटी है या फिर बेलगांव। तो डी का तो हमारा 2 हो जाएगा। उसके बाद इसने क्या बोला है, ईस्ट सेंट्रल। ईस्ट में सेंटर में क्या राय करता है, ईस्ट सेंट्रल हमारा कौन सा था, देखते हैं। ईस्ट में सेंटर हमारा क्या है, हाजीपुर था। तो ईस्ट सेंट्रल का तो हमारा क्या हो जाएगा, ईस्ट सेंट्रल का हमारा हो जाएगा हाजीपुर। ईस्ट सेंट्रल में हमारा हो जाएगा हाजीपुर, यानी कि सी का 4 हो जाएगा। उसके बाद साउथ ईस्ट सेंट्रल, साउथ ईस्ट सेंट्रल हमारा क्या है, बिलासपुर। और वेस्ट सेंट्रल हमारा क्या है, जबलपुर, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर आता है। तो ए का 1 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, और सी का 4 हो जाएगा हमारा, और डी का हो जाएगा हमारा 2। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, CDS 2018 के अंदर क्या पूछा है, मैच द फॉलोइंग करनी है, रेलवे जोन है, यहाँ पे हेडक्वार्टर है। तो सेम चीज़ वही, यहाँ पे नॉर्थ सेंट्रल पूछा है, तो नॉर्थ सेंट्रल में हमारा क्या आता है, इलाहाबाद आता है, ठीक है। तो ए का हमारा हो जाएगा 4। उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न पूछा है, नॉर्थ ईस्टर्न हमारा गोरखपुर होता है, बी का हो जाएगा हमारा 3। वेस्ट सेंट्रल पूछा है, वेस्ट सेंट्रल हमारा MP में आता है, जो कि जबलपुर है। और साउथ सेंट्रल पूछा है, सिकंदराबाद, ठीक है। तो ए का हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है। ए का हमारा 4 हो जाएगा, सॉरी, ए का हमारा 4 हो जाएगा, जो क्योंकि नॉर्थ सेंट्रल हमारा इलाहाबाद में आता है। बी का हमारा 3 हो जाएगा, सी का 2 और डी का 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, CDS 2016 के अंदर पूछा है, रेलवे जोन हेडक्वार्टर, अगेन वही सेम चीज, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे हमारा अगेन गोरखपुर, ए का 4 हो जाएगा। उसके बाद हमारा ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ईस्ट में सेंट्रल रेलवे, ठीक है। ईस्ट में सेंट्रल रेलवे हमारा कौन सा था, हमारा था हाजीपुर, ठीक है। तो बी का 3 हो जाएगा। उसके बाद साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, साउथ में ईस्ट के अंदर जो सेंट्रल पे आता है, तो साउथ ईस्ट सेंट्रल हमारा बिलासपुर होगा। और जो हमारा साउथ ईस्टर्न रेलवे है वो हमारा कोलकाता होगा ही होगा, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, CDS 2016 के अंदर पूछा है। नेक्स्ट बात करते हैं, CISF AC के अंदर पूछा है, ये सन ने लिख रखा है यहाँ पे। द रेलवे नेटवर्क इन इंडिया इज डिवाइडेड इनटू, कितने जोन में डिवाइडेड है रेलवे नेटवर्क इंडिया का। तो देखो यहाँ पे 19 ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है करेक्ट ऑप्शन इसका, ऑप्शन नंबर ए 18, क्योंकि 18 रेलवे जोन में डिवाइडेड है। कहीं कहीं जगह पे 19 भी दे रखा है, तो उसमें जो मेट्रो है कोलकाता की उसे भी इंक्लूड कर रखा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन हमारा IAS 2006 के अंदर पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच रेलवे जोन हेडक्वार्टर। तो इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, ये इसने बताना है। नॉर्थ ईस्टर्न हमारा गोरखपुर के अंदर है, बिल्कुल सही बात है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर हमारा और वहाँ पे है बेलगांव में है, जो कि गुवाहाटी में आता है। उसके बाद बात करते हैं साउथ ईस्ट रेलवे। साउथ में ईस्ट रेलवे जो है हमारा भुवनेश्वर लिख रखा है, ये सही बात नहीं है, क्योंकि साउथ ईस्ट रेलवे जो है हमारा कोलकाता होता है। हाँ, यहाँ पे देखो साउथ ईस्ट रेलवे हमारा जो है, यहाँ पे मिटा देता हूँ, साउथ ईस्ट रेलवे जो है हमारा कोलकाता है, ठीक है। साउथ ईस्ट रेलवे हमारा कोलकाता है, और ईस्ट रेलवे भी हमारा कोलकाता है, तो ये आपको याद रखना है। तो साउथ ईस्ट रेलवे हमारा कोलकाता है, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि इसने इनकरेक्ट पूछा था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे साउथ ईस्ट रेलवे जो है हमारा भुवनेश्वर ना होकर कोलकाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। बाकी ये दोनों भी सही है, ईस्टर्न रेलवे हमारा कोलकाता है, साउथ ईस्ट सेंट्रल हमारा बिलासपुर है। अगला क्या पूछा है इसने, IES इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस जो है, उसमें 2004 के अंदर पूछा है कि विद रेफरेंस टू इंडियन रेलवे जोन्स एंड द हेडक्वार्टर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। इसमें भी इनकरेक्ट पूछा है। तो नॉर्थ ईस्ट में हमारा गोरखपुर है, बिल्कुल सही बात है। ईस्टर्न रेलवे में कोलकाता है, बिल्कुल सही बात है। सेंट्रल रेलवे में मुंबई है, भी सही बात है। सदर्न रेलवे में हमारा सिकंदराबाद नहीं है, सदर्न रेलवे में हमारा चेन्नई है। जो सदर्न सेंट्रल है उसमें हमारा सिकंदराबाद है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बात करते हैं, ये SCR, ये भी कोई एग्जाम होता होगा,
2009 इसमें क्या पूछा है, हेडक्वार्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग जोन्स ऑफ इंडियन रेलवे इज लोकेटेड इन ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। ये वाला क्वेश्चन मैंने जानबूझ के रखा था क्योंकि इसमें देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हेडक्वार्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग जोन ऑफ इंडियन रेलवे इज लोकेटेड एट ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, कि कौन सा हेडक्वार्टर है जो कि ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया पे लोकेटेड है। तो देखो अगर आप ऑप्शन पढ़ो तो यहाँ पे देखा है ईस्टर्न रेलवे, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, ईस्ट सेंट्रल रेलवे और ईस्ट कोस्ट रेलवे। तो बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज जाएंगे ईस्टर्न रेलवे और ईस्ट कोस्ट में, वो सोचेंगे कि ईस्ट कोस्ट है तो कोस्ट तो सबसे ज्यादा ईस्ट में होगा, है ना, तो इसलिए वो इस पर टिक कर देंगे, बट ये गलत बात है। देखो हेडक्वार्टर इसने पूछा है, तो हेडक्वार्टर में अगर बात करें ईस्टर्न रेलवे का हमारा हेडक्वार्टर कहाँ है, कोलकाता के अंदर है, और ईस्टर्न कोस्टर्न का रेलवे हेडक्वार्टर कहाँ है, हमारा भुवनेश्वर में है। तो इनकी अगर ज्योग्राफिकल लोकेशन देखें तो देखो हमारा भुवनेश्वर हमारा यहाँ पर है और कोलकाता हमारा यहाँ पे है। अब इसने ये पूछा कि कौन सा हेडक्वार्टर है जो सबसे ज्यादा ईस्टर्न पार्ट पे लाई करता है इंडिया के, तो सबसे ज्यादा ईस्टर्न पार्ट में हमारा कोलकाता ही लाई करता है, ठीक है, क्योंकि इंडिया जो है हमारा पेनिनसुला है, ऐसे वी शेप में जा रहा है ना, तो भुवनेश्वर तो इससे कम ईस्ट है, सबसे ज्यादा ईस्ट मोस्ट ईस्ट कौन सा है, कोलकाता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ईस्टर्न रेलवे। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों हमारे सारे प्रीवियस क्वेश्चन खत्म होते हैं हमारे इस रेलवे जोन के। तो ये वाला छोटा सा टॉपिक था, ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना। इसके बाद हम अपना जो अगला टॉपिक है उसके ऊपर भी सारे प्रीवियस क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।